गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना तो सभी को है, क्योंकि उनके कट ऑफ भले ही ज्यादा जाते हो लेकिन कम फीस स्ट्रक्चर में हो सकता है। अगर एक बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाए, लाइक कम पैसे में हम बढ़िया बढ़िया प्लेसमेंट्स लेकर निकल सकते हैं। बट क्या आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेज का एक नुकसान भी है? हो सकते हैं नुकसान नेग्लिजिबल हो, लेकिन लॉन्ग रन में ये सारी चीजें दिक्कत करेंगी। बट ये मतलब नहीं है कि इस नुकसान की वजह से हम गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ दें। बट भैया वो नुकसान है क्या? काफी बड़ा नुकसान है, जो कि हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज अगर इस पर ध्यान दे। और ये गवर्नमेंट कॉलेज मतलब मैं सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाओ, अच्छे से खराब तक में चले जाओ, टॉप से लेके एवरेज तक में चले जाओ, ये दिक्कत आपको लगभग हर गवर्नमेंट कॉलेज में देखने को मिल रही होगी। क्या है ये दिक्कत? तो सबसे बड़ी दिक्कत है भैया कि अगर सीजीपीए नहीं बना तो फिर तो मानते बैक लग गया, सीजीपीए नहीं बना, फिर प्लेसमेंट कहां से मिलेगा, फिर डिग्री कहां से मिलेगी? तो यहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है। अमूमन तौर पे आप सुनोगे जहां पर गवर्नमेंट कॉलेजेस में बैक लगने के केसेस ज्यादा होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस से। अगर आप एक एवरेज सीजीपीए देखोगे, सीजीपीए जिन्हें नहीं पता तो सीजीपीए का हमारा वीडियो डेडिकेटेड अपलोडेड है, जाकर वो चेकआउट कर सकते हो। लेकिन इसे कुछ इस प्रकार समझिए कि आपका आउट ऑफ लाइक 100% में हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल मार्क्स, सीजीपीए को हम आउट ऑफ 10 ग्रेड में देखते हैं। मतलब 10 ग्रेड्स हमारा मैक्सिमम होता है, सीजीपीए देखते हैं हमारा कितना बना, 9.8 बना, 9 बना, 7 बना, 6.7 क्या बना, हम आउट ऑफ 10 देखते हैं। सीजीपीए हमारा टोटल स्कोर होता है कॉलेजेस के अंदर। फिलहाल अगर हम बात कर ले तो सीजीपीए यहां पर अफेक्ट कैसे करता है? देखिए यूजुअली देखते क्या है गवर्नमेंट कॉलेजेस में कि इन्हें मतलब नहीं स्टूडेंट से, हम ऑलरेडी गवर्नमेंट कॉलेज है, बच्चे हमारे पास आते ही आते हैं, तो कई बार हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी स्ट्रिक्टनेस के साथ पेपर चेक किया जाता है। हो सकता है कोई प्रोफेसर बढ़िया हो, बट अमूमन तौर पे हम देखते हैं कि काफी स्ट्रिक्टनेस के साथ पेपर चेक करते हैं। आपके एग्जामिनेशन मिड सेमेस्टर हो गया, एंड सेमेस्टर हो गया, यहाँ पर अगर आप फेल भी हो जाओ प्रोफेसर को यहाँ पर कोई मतलब नहीं। लेकिन वहीं अगर बात कर ले प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, तो यहां पर ट्राई किया जाता है ज्यादा से ज्यादा आपको नंबर दें और सीजीपीए मैक्सिमम टू मैक्सिमम रखने की कोशिश की जाए। अनटिल एंड अनलेस हम किसी टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दो केसेज हो सकते हैं, या तो वो अच्छे भी दे और हो सकता है थोड़ा स्ट्रिक्टनेस भी दिखाए। लेकिन यूजुअल तौर पे अगर नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, यहां ट्राई करते हैं कि बच्चे का बढ़िया से बढ़िया सीजीपीए रखा जाए, ताकि अगर प्लेसमेंट भी इसे चाहिए तो बाहर जाकर ये ऑफ कैंपस भी कुछ ना कुछ फाइट मारे और सीजीपीए इसके लिए कभी बैरियर ना बन रहा हो। लेकिन ये सारे कंसर्न्स एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में यूजुअल तौर पे हमें देखने को नहीं मिलते, जिसके वजह से कई बार गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा फाइट मारना पड़ता है। लेकिन इसका एक रिजल्ट बनता है कि अगर आप फाइट मारते हो, स्टूडेंट्स पढ़ाई को लेकर सीरियस होते हैं, तो हो सकता है आपके पास टेक्निकल नॉलेज अगर इंजीनियरिंग कॉलेज से हो, बीकॉम से हो तो आपके पास कॉमर्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स का नॉलेज, तो इस प्रकार के नॉलेज हो सकता है आपके पास ज्यादा हो, बजाय कि एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जहां पर ऑफकोर्स देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत अगर स्ट्रिक्ट है तो बिल्कुल पास होना ही मुश्किल है, और अगर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में आसान है तो बिना पढ़े ही पास हो गए, ऐसा नहीं है। लेकिन मान लेते हैं सेम अगर पढ़ाई करते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज में मान लेते हैं अगर 7 सीजीपीए बन रहा है तो हो सकता है प्राइवेट कॉलेज में 9.5 सीजीपीए तक भी चला जाता हो। बट ये हर केस में नहीं होता, लेकिन अमूमन तौर पे बता रहा हूं गवर्नमेंट कॉलेजेस में यूजुअली आपके ग्रेड्स कम दिए जाते हैं। कई बार अगर एक नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज जहां पर प्लेसमेंट का सिनेरियो है ही नहीं, कई बार बैक लगने के भी हमें केसेस देखने को मिलते हैं। एक प्राइवेट कॉलेज से ज्यादा अगर आप सेम एफर्ट मारते हो, सेम अगर पढ़ाई कर रहे हो तो भी, तो ये सारी कुछ चीजें हमें देखने को मिलती है। गवर्नमेंट कॉलेज के यूजुअली आप पेपर देखो थोड़े डिफिकल्ट देखने को मिल सकते हैं, आपके चेकिंग में भी, करेक्शन में भी लीनियंसी बहुत कम बरती जाती है। तो ये सारे कुछ हमारे केसेज हो सकते हैं, जो एक ऐसा पॉइंट नहीं है कि मतलब इसकी वजह से हम गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ दें, लेकिन अगेन एक कंसिडरेबल पॉइंट है जो कि 4 साल के अंदर आपको अगर इंजीनियरिंग करें तो 4 साल के अंदर काफी तकलीफ दे सकता है। जिसका एक तरीका यह है कि अच्छे से पढ़ाई करें, कम से कम इतना करें कि आपका जो कंसिडरेबल स्कोर है कम से कम 7.5 सीजीपीए, 8 सीजीपीए जितना भी मेंटेन करना हो, कम से कम इतना बन जा रहा हो, फिर उसके बाद का बाद में देखेंगे। तो फिलहाल आज की तो इस वीडियो में इतना ही है। अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।